आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोमनाथ का मंदिर हिंदुस्तान में बहुत मशहूर था। इस मंदिर में लोग मीलों का सफ़र तय करके आया करते थे। इस मंदिर में सोने से बनी हुई मूर्तियां और बुत नस्ब किए गए थे। और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये थी कि इस मंदिर में एक जादुई मूर्ति थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते थे। कई सिख और ईसाइयों ने इस जादुई मूर्ति को देखकर अपना मजहब तब्दील कर लिया था। इस मंदिर को देखकर लोग बुत परस्ती पर आमादा हो जाया करते थे, ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मगर इस मंजर को देखकर सिजदे में गिर पड़ते। इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता था। इस मंदिर में एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था। ना वो छत के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीब व गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहाँ पर आते तो इसको देखकर हैरान रह जाते। चूँकि इस मंदिर को देखने लोग दूर दूर से आते थे, तो इस बुत की आड़ में हिंदू पंडितों ने अपनी कमाई का धंधा खूब चमकाया हुआ था। ये बात मशहूर थी कि इस मौजज़ाती बुत को अगर कोई हीरे जवाहरात और पैसे देगा तो इस इंसान की तमाम तर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से लोग हीरे जवाहरात इसके पेट में डाल जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता था तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति से सारे पैसे, हीरे और जवाहरात पंडित निकाल लेते थे। इस मूर्ति की कमर में एक दरवाज़ा नस्ब था जिसके जरिए से ये लोग बआसानी सोने चांदी के जेवरात और पैसे निकाल लिया करते थे। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया और वो अपने इस इलाके के मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक इन्होंने बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद और रोब के साथ दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़ें। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा इससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो सकेगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन हिंदू पंडितों को कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर साइंसदान अल-बैरूनी को लेकर मंदिर में जा पहुँचे, क्योंकि आप इस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ लेकर गए तो बुत को चारों तरफ से घूमता देखा। कोई ऐसी चीज बज़ाहिर मौजूद नजर नहीं आती थी जिसके सहारे पर यह बुत ठहरा हुआ हो या जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान गजनवी बहुत हैरान हुए और अल-बैरूनी के जिम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढें कि ये बुत हवा में कैसे मुअल्लक है। अल-बैरूनी ने बुत का जायजा लेना शुरू किया तो बहुत सारे वजीर और खुद सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देखते रहे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बैरूनी भी पक्के और सच्चे मुसलमान थे। इन्होंने बड़े गौर से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छूकर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते रहे। आखिरकार इनको समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानिब वाली दीवार के ऊपर की ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मुअम्मा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफी देर से तहकीक होते हुए देख रहे थे, वो गहरी सोच में पड़ गए और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बैरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाएं। जैसे ही ईंटें निकलना शुरू हुई तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाईं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो बुत दाईं जानिब से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था, मगर इसका एक हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गया। ये चीज पहले से भी ज्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है। सुल्तान ने अल-बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से जरा पर्दा उठाइए और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अल-बैरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनतीस की तरफ खुद खींचता है। फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक मकनतीसों को दीवारों की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया था, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनतीस रख दिए गए थे और ये मकनतीस भी बहुत आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींच रहे थे और इतनी जोर से खींच रहे थे कि मूर्ति अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर रही थी। इन्होंने मजीद बताया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी इसी तरीके से रखी गई थी कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती थी।
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے بے وقوف بنایا اور باطل میں مبتلا کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم رکھے اور کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔